प्रॉब्लम यही है कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो डोमिसाइल नीति का वो विरोध करते थे, और आज सत्ता से बाहर हैं तो डोमिसाइल नीति अपनाओ। यही तो कैरेक्टर ही पॉलिटिकल लोग का समझ में नहीं आता है, इसलिए पॉलिटिकल लोग पर आम लोग को विश्वास ही खत्म हो गया है। देखिए, बिहार का ये चुनावी वर्ष है और तमाम जो पार्टी है वो अपने अपने स्तर से अपनी जो योजनाएं है जनता तक पहुंचाने में लगी हुई है। और इस बार खास करके बात करें तो रोजगार ये काफी इस बार अहम मुद्दा होने वाली है, क्योंकि लगातार पिछले कई दशकों से देखी जा रही है कि बिहार में पलायन रुकने का नाम नहीं ले रही है, बिहार में कारखाना आ नहीं रहे हैं। तो बच्चे बिहार के अंदर के जो विभाग है उसमें किस प्रकार से काम हो रही है कि आखिर लगातार बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है बतौर कमने के, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब चुनावी वर्ष है, तमाम जो पार्टी है सर अपने अपने स्तर से जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है एक रोजगार। तो हम आपसे सीधे तौर पर इसी पे जानेंगे कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं कि यदि आप जिस प्रकार सरकार के दावा कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के दावा कर रहे हैं, तो आप जब सरकार में आएंगे तो रोजगार को लेकर के आपकी क्या जो है कि दिशा और निर्देश होगा? देखिए, नीतीश सरकार शिक्षित बेरोजगारों के साथ बिल्कुल अन्यायपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। मुझे यह जान करके काफ़ी दुख हुआ कि बिहार सरकार का जितना भी विभाग है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आउटसोर्सिंग के आधार पर जो कंपनियां हैं उसको देने का काम कर रहा है, जिससे खास तौर से जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो पिछड़े दलित आदिवासी का जो आरक्षण है, सीधा सीधा एक तरह से पिछड़े वर्ग, दलित समाज, आदिवासी समाज की हत्या सरकार कर रही है। बताओ कि जब बिहार सरकार है, बिहार सरकार सक्षम है कि वैकेंसी निकाले और उसके आधार पर इंटरव्यू ले, प्रॉपर वे में रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करे। आश्चर्य इस बात का है कि शोषित इनकलाब पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। बिहार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी को कोई मतलब इस बात का नहीं है, जबकि बहुत ही अन्यायपूर्ण ये राज्य सरकार का कदम है। और मैं जल्द शोषित इनकलाब पार्टी की मीटिंग 20 से 21 तारीख को मैं करूंगा और उसमें निर्णय करके, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो बिहार सरकार जो विभिन्न कंपनियों को देने का काम कर रहा है बहाली का, उसके खिलाफ हम लोग धरना देंगे और ख़ास तौर से गवर्नर साहब से मिल करके और मेमोरेंडम देंगे, ताकि यह नीति बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। और मैं पूरे बिहार के तमाम शिक्षित बेरोजगार नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूँ, तमाम पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोग का आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो नीतीश सरकार जो गुंडागर्दी पर उतर चुकी है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे तमाम जो बैकवर्ड है, दलित है, आदिवासी है, जो 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 मुसलमान हैं, उनके आरक्षण पर कुठाराघात है। अच्छा सर, जो है कि यदि आउटसोर्सिंग की बात करें तो बहुत लोग का यह भी कहना है, खास कर अधिकारियों का, कि जब आउटसोर्सिंग पे स्टाफ हायर किए जाते हैं तो उनको कम वेतन में काम हो जाती है, जो ज़्यादा योग्य कर्मचारी मिलते हैं और जो है कि ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये बताओ कि नीतीश नीतीश सरकार बनिया है, ये बिजनेसमैन है नीतीश कुमार की सरकार? भैया, रोजगार किसको दे रहे हैं? बिहार के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों लोग को। तो कम पैसा दे करके काम कराने का क्या उचित है? जो बिहार सरकार द्वारा घोषित जो पे स्केल है, उस पे स्केल के आधार पर बहाली होनी चाहिए। ये जानबूझ करके जो ऊंची जात के जो खास करके पदाधिकारी हैं,
ये जितने भी कंपनियां हैं 90% ऊंची जात की कंपनियां हैं, और वह किसकी बहाली कर रही है? मैक्सिमम ऊंची जात के लोग की बहाली कर रही है। ये तमाम जो है बैकवर्ड है, दलित है, ये मारा जा रहा है। आई डोंट टॉलरेट। शोषित इनकलाब पार्टी ईंट का जवाब पत्थर से देगी, और जल्द हम लोग बिहार में इसके लिए आंदोलन करेंगे। यार, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए क्या? देखिए, डोमिसाइल नीति तो पूरे देश के करीब करीब सभी राज्यों में लागू है, और बिहार में भी डोमिसाइल नीति अपनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग तो शिक्षित बेरोजगार हैं, और कुछ वैकेंसियाँ ऐसी आ जाती है कि दूसरे राज्य के लोग आकर के उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो जब देश के सभी राज्यों में डोमिसाइल नीति अपनाया गया है, तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में बिल्कुल डोमिसाइल नीति अपनाना चाहिए, कि बिहार में अगर जिसकी ज़रूरत है, अगर पूरा नहीं हो तब फिर दूसरे राज्यों से ले। अच्छा सर, इस तरह की नीति अपनाना चाहिए। अच्छा सर, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय जब शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तो उसमें बिहार के बाहर के लोगों को भर भर के नौकरियां दी गई थी। अब चूंकि वो विपक्ष में है और चुनावी वर्ष है तो लगातार वो डोमिसाइल नीति का मांग कर रहे हैं, तो इस पर आप कुछ कहेंगे? अरे भाई, प्रॉब्लम यही है कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो डोमिसाइल नीति का वो विरोध करते थे, और आज सत्ता से बाहर हैं तो डोमिसाइल नीति अपनाओ। यही तो कैरेक्टर ही पॉलिटिकल लोग का समझ में नहीं आता है। इसलिए पॉलिटिकल लोग पर आम लोग को विश्वास ही खत्म हो गया है। बताओ, इतना बड़ा मुद्दा है। अभी बिहार सरकार ने जो डेवलपमेंट का, चाहे रोड का हो, ये बिल्डिंग का हो, पुल पुलिया का हो, जितने भी टेंडर हैं, ये इस पर डोमिसाइल नीति को अपनाना चाहिए, कि बिहार का काम बिहार के कॉन्ट्रैक्टर करे, बिहार का ठेकेदार करे। अभी 95% जितने बड़े बड़े कंपनी है सब साउथ की कंपनी है, और बड़े पैमाने पर पैसा ले ले करके सरकार जो है उन लोग को टेंडर देने का काम करता है। बड़े पैमाने पर लूट हो रहा है। इसलिए जो मेजर इशू है बिहार का, उस पर तो पॉलिटिकल लोग का ध्यान नहीं है। छोटे छोटे बातों पर लोग तो ध्यान देते हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी थे और सीधे तौर पे आउटसोर्सिंग पे हो रहे धांधली को लेकर सवाल उठाए, साथ ही डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। फिलहाल चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कई प्रकार के प्रलोभन जनता को दिया जाएगा, लेकिन आखिर क्या कुछ होगा, चुनावी नतीजे क्या कुछ होंगे और जनता किस तरफ अपने रुझान पेश करेगी, तमाम खबरों तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।